क्या झारखंड की सियासत में एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की एंट्री होने जा रही है? क्या लोकसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी की असफलता के बाद अब भाजपा एक बार फिर से नए सियासी प्रयोग की तैयारी में है? क्या आदिवासियों से मोहभंग हो जाने के बाद अब भाजपा पिछड़ा कार्ड वाली पॉलिटिक्स खेलने की तैयारी में है? अंदर खाने में होने वाली ये चर्चा अब धीरे धीरे सतह पर आने लगी है। दरअसल झारखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आगामी 4-5 महीनों में विधानसभा चुनाव होगा, जिसके लिए राज्य की पार्टियां रणनीति बनाना शुरू कर चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान हुई गलतियों पर फोकस किया जा रहा है और इसी के मद्देनजर नई राजनीतिक पारी खेलने की तैयारी की जा रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा को 5 आदिवासी आरक्षित सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए अब कहा जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा का फोकस आदिवासी सीटों पर नहीं होगा। इस बात की पुष्टि बीते दिनों असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी अप्रत्यक्ष रूप से कर दी। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रभारी के तौर पर झारखंड का दौरा करने आए असम के सीएम ने कह दिया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को 9 सीटों पर जीत मिली। इस हिसाब से आगामी विधानसभा चुनाव में इन 9 लोकसभा सीटों के अंतर्गत 52 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा को लीड मिलेगी। उनकी बातों से साफ था कि वह आदिवासी आरक्षित सीटों को काउंट नहीं कर रहे हैं। आदिवासियों से मोह भंग हो जाने के बाद अब खबर आ रही है कि भाजपा एक बार फिर से पिछड़ा कार्ड खेलेगी। साल 2014 की तरह एक बार फिर से ओबीसी वर्ग पर पार्टी का फोकस होगा। इसके लिए एक बार फिर से भाजपा रघुवर दास की राजनीतिक एंट्री करा सकती है। उन्हें ओडिशा गवर्नर के पद से हटाकर झारखंड की सक्रिय राजनीति में वापसी कराया जा सकता है, लेकिन भाजपा की यह रणनीति उसे ही भारी पड़ सकती है, क्योंकि साल 2014 में जिस तरह से भाजपा ने बिना सेम फेस के चुनाव लड़ा और चुनाव जीत जाने के बाद हैरतअंगेज तरीके से रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया, इससे झारखंड के आदिवासी मूल निवासी समाज में एक नकारात्मक संदेश गया। दरअसल मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रहने वाले रघुवर दास अब तक एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो गैर झारखंडी और गैर आदिवासी है। उनके पहले और बाद भी झारखंड में आदिवासी और झारखंडी मुख्यमंत्री ही बने। हालांकि वह एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री भी रहे जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके बावजूद इनके कार्यकाल को तानाशाही का दौर कहा जाता है। दरअसल उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे फैसले लिए जिससे उन्हें जनता के भयंकर आक्रोश का सामना करना पड़ा। खासकर CNT-SPT एक्ट में बदलाव और लैंड बैंक से संबंधित बिल लेकर आना रघुवर दास को भारी पड़ा। इससे आदिवासियों के बीच संदेश गया कि गैर आदिवासी सीएम उनके जल जंगल जमीन की बात कर ही नहीं सकता। इसके अलावा स्थानीय और नियोजन नीति में बदलाव करना भी रघुवर दास को भारी पड़ा। रघुवर दास की सरकार ने साल 1985 से झारखंड में बसर करने वाले लोगों को स्थानीय घोषित करने का निर्णय लिया था और इसी आधार पर राज्य के 3rd और 4th ग्रेड वाली सरकारी नौकरियों में उन्हें लाभान्वित करने का प्रस्ताव पारित कराया था। जबकि सालों से राज्य में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग चली आ रही है। वहीं रघुवर दास ने 5 साल का कार्यकाल तो पूरा किया, लेकिन इस दौरान एक भी जेपीएससी की परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई गई, जिससे युवाओं के बीच भारी असंतोष था। इसके अलावा 15 नवंबर साल 2018 को झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर प्रदर्शन कर रहे पारा शिक्षकों पर रघुवर दास ने लाठीचार्ज कराया था। इस लाठीचार्ज में कई शिक्षक घायल हुए थे, जिनमें से एक की मौत भी हो गई थी। इस घटना से रघुवर दास की छवि को गहरा धक्का लगा था। इन सब के बीच रघुवर दास के कार्यकाल में कई अहम घोटाले भी हुए, जिसका उनसे सीधा कनेक्शन बताया जाता है, जैसे मोमेंटम झारखंड घोटाला, टी-शर्ट ट्रॉफी घोटाला, जिसे बहुत बड़े स्तर पर अंजाम दिया गया। हजारों करोड़ों की रकम की लूट हुई। आज तक इन मामलों में जांच जारी है। इसका सीधा असर उनकी राजनीति पर भी देखने को मिला। साल 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान जहां बिना सेम फेस के भाजपा ने खुद के दम पर 37 सीटें जीती थी, जिसमें से करीब 8 से 9 विधायक आदिवासी समुदाय से थे। 2019 तक आते आते इसमें भारी नुकसान देखने को मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा ने 14 में से 11 सीटों पर फतेह हासिल किया था,
उसी साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान रघुवर दास के चेहरे के बदौलत भाजपा मात्र 25 सीटों पर सिमट कर रह गई। आलम ऐसा कि मुख्यमंत्री अपनी ही विधानसभा सीट से मात खा गए। तब भाजपा के पास मात्र 2 ही विधायक आदिवासी समुदाय से थे, जबकि भाजपा का दावा था कि वह 65 सीटों पर जीत हासिल करेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा और सरकार बनी झामुमो कांग्रेस वाले महागठबंधन की। इस लिहाज से देखें तो आदिवासियों के बीच भाजपा की पकड़ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के कारण ही कमजोर नहीं हुई है, बल्कि ऐसा रघुवर दास के कार्यकाल के समय से ही होता आया है। यानी रघुवर दास भाजपा के लिए कहीं न कहीं पनौती साबित हुए हैं। इन सब के बावजूद एक बार फिर खबर है कि भाजपा उन्हें सक्रिय राजनीति में उतारने की तैयारी कर रही है। रघुवर दास की बदौलत भाजपा पिछड़ा कार्ड खेलकर सत्ता में वापसी की तैयारी कर सकती है। उन्हें एक बार फिर से सीएम का फेस बनाया जा सकता है। अगर वाकई में ऐसा होता है तो देखना दिलचस्प होगा कि रघुवर राज में बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा की भूमिका क्या होती है।